दोस्तों, हेलो दोस्तों। तो आप सभी का नमस्कार। तो आप लोग अपने परीक्षा का तैयारी बहुत ही अच्छी ढंग से कर रहे होंगे। हमको भी पूरी उम्मीद है के साथ मैं भी बोल रहा हूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी ढंग से हो रहा होगा। तो चलिए, मैं आज हिंदी का मैं आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 लेके आ गया हूँ। जो अभी तक नए स्टूडेंट हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं, जो 1 से लेकर 11 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, तो इस वीडियो को 12 नंबर पूरा देख लेने के बाद तब आप 1 से स्टार्ट कीजिएगा, 2 उसके बाद 11 12 देखिएगा। और इंग्लिश का भी बहुत सारा प्रैक्टिस सेट करवा दिया गया है, आप हमारे प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं जुड़ करके। हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है। तो चलिए, हमारे चैनल है बेस्ट रैंक का स्टडी, बहुत ही बेहतरीन रूप से आपको यहाँ एक्सप्लेनेशन मिलेगा। यानी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन आपको पता ही होगा, जो हमारे प्रैक्टिस सेट शुरू से लेकर अभी तक जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही होंगे। तो चलिए, तो आज मैं प्रैक्टिस सेट हिंदी का लेके चले आया हूँ। तो चलिए, क्वेश्चन आपका है, आपको पता ही है कि बिहार सिविल कोड 2022 में जो एग्ज़ाम होने वाला है हिंदी का, हम लोग प्रैक्टिस से शुरू से अंत तक अभी कर रहे हैं। डेली रेगुलरिटी मेंटेन कर रहे हैं। इसमें टॉप 35 क्वेश्चन रहता है। और प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है? 12 नंबर प्रैक्टिस सेट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 से सोल्यूशन करते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन से। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उसने कहा है कि परिश्रमी हूँ का सरल वाक्य क्या होगा। उसने कहा है कि मैं परिश्रमी हूँ का सरल वाक्य क्या होगा। तो इसमें आंसर होगा, उसने स्वयं को परिश्रमी कहा, इसलिए 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसलिए मेरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसर्ग में कौन सा उपसर्ग है। प्रसर्ग में कौन सा उपसर्ग है? तो पर है, पर, इसलिए 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से योगरूढ़ शब्द का उदाहरण किया है। योगरूढ़ शब्द का उदाहरण कौन सा है? तो मनोज जो है योगरूढ़ शब्द का उदाहरण है। मनोज जो है कौन सा शब्द का उदाहरण है? योगरूढ़ शब्द का उदाहरण है। योगरूढ़ किसे बोलते हैं जानते हैं? योगरूढ़ शब्द सामान्य या साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बताता है, उसे योगरूढ़ शब्द कहते हैं। योगरूढ़ का उदाहरण बता देते थे, जैसे कि पीताम्बर होता है, जिसका साधारण अर्थ होता है कि पीला वस्त्र धारण करने वाला, लेकिन इसका विशेष अर्थ होता है विष्णु। पीताम्बर का विशेष अर्थ क्या होता है? विष्णु। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और 4 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द जो है देशज शब्द है? देशज, बताइए जल्द से जल्द कमेंट में कि देशज शब्द कौन सा है। तो देशज जो शब्द है आपका डोंगा देशज शब्द है। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ एक और इम्पोर्टेंट नोटिस बता देना चाहता हूँ कि हमारे जो टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दे दिया गया, उससे आप ज्वाइन कर लीजिए, उससे वहाँ से आपको PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? 5 नंबर। कर्म में तत्पर रहने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसमें होगा कर्मठ। क्या होगा? कर्मठ, इसलिए ए राइट आंसर होगा। और देखिए, बोझ लादने वाला छोटा घोड़ा टूट कहलाता है। क्या कहलाता है? टटू कहलाता है, इसलिए सर एक्सप्रेशन, इसलिए ए नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द की पहचान करें। बताइए इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा? बचपन जो है पुल्लिंग शब्द है, जो है इसका पुल्लिंग शब्द है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन कि दर्शनीय शब्द किस प्रत्यय योग से बना हुआ है? दर्शनीय शब्द किस प्रत्यय योग से बना हुआ है? तो आपका ई शब्द से बना हुआ है। ई दीर्घायु इसको बोलते हैं, दीर्घायु से बना हुआ है, इसलिए मेरा 7 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन। अष्ट धातु में कौन सा समास है? अष्ट धातु में कौन सा समास है? तो आपका द्विगु समास 8 का राइट आंसर है। बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि समास रहे ना, जैसे कोई भी संख्या रहे, मान लीजिए संख्या 1 और 1 रहे, 2 में होकर 2 रहे, या फिर 3, मतलब कोई भी संख्या रहे और पूछे आपको समास, तो आपको आंख मूंद के मतलब बेहिचक आपको बताना है कि 100% द्विगु समास होगा। क्या होगा? द्विगु समास। आपको एक ट्रिक बता दी है कि बहुत ही बेहतरीन रूप से और हर एक जगह हर एक एग्जाम में यह कॉन्सेप्ट आपको काम करेगा। तो क्या बताया है कि जब कभी आपका क्वेश्चन में संख्या रहे उसमें आपको समास पूछे,
तो आप 100% द्विगु समास लगाइएगा। क्या लगाइएगा? द्विगु समास। इसलिए 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कवि और कविता किसका निबंध है? बताइए। कवि और कविता जो है, इन जो 4 को ऑप्शन दिया गया है, किसका उदाहरण है? बताइए। कवि और कविता जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी का उदाहरण है। इसलिए 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महादेवी वर्मा का निबंध अतीत के चलचित्र से है। महादेवी जो वर्मा है उसका अतीत चलचित्र है, तो इसका मेरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। कल दूसरा की चर्चा करेंगे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कि स्वतंत्र में कौन सा उपसर्ग है? बताइए। स्वतंत्र में कौन सा उपसर्ग है? स्व। अब उपसर्ग किसको कहते जानते हैं? वह वैसा शब्द, मान लीजिए स्वतंत्र ही है, स्व वो तो में अनुस्वार त्र संयुक्त, ठीक। स्वतंत्र मतलब तंत्र पहले से था, ठीक है। स्व पहले लग गया पहले, मतलब वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के पहले, मान लीजिए तंत्र से शब्द था, ठीक है, इसके पहले क्या लग गया? स्व लग गया, मतलब ये इसी को तो उपसर्ग कहते हैं। जो पहले शब्द लग जाता है उसको क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। तो उपसर्ग मेरा क्या है? आधा स्व व स्व, इसलिए मेरा 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन कि स्व का विवरण क्या है? बताइए। स्व का जो विवरण है क्या है? बताइए। तो संघर्षी, उष्मा, दंत्य, महाप्राण, इसलिए 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन, दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं? आप लोग तो बहुत ही बेहतरीन रूप से जानते हैं कि दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को हम यौगिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कि यौगिक का उदाहरण हम दे सकते हैं कि राजपुत्र, राजपुत्र, रवाकर, जप, अशौकत्र, संयुक्त। राजपुत्र को हम लिख सकते हैं रवाकर जो राज प्लस अशौकत्र पुत्र, मतलब यौगिक मतलब कि दो को जोड़ देंगे। रवाकर जब राज अशौकत्र, राजपुत्र को हम राकर जो राज अशौकत्र पुत्र तोड़ के लिख सकते हैं। इसलिए इसका आंसर होगा कितना नंबर? 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द का उदाहरण बताइए। रूढ़ शब्द का उदाहरण क्या होगा? पान जो है रूढ़ शब्द का उदाहरण है। तो पान को हम तोड़ नहीं सकते, प्लस पाकर प्लस न, पान नहीं कर सकते, इसलिए 13 का बी हुआ। अगला क्वेश्चन चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, गुलर का फूल और मुहावरा का सही अर्थ होता है। हाँ, कौन था सेट 7 या 8 नंबर सेट में कि गुलर का फूल कहीं तो रिपीट हुआ था क्वेश्चन था ना, जो अभी अंत तक देख रहे थे 1 से 11 को पता ही होगा कौन सा सेट में रिपीट हुआ क्वेश्चन। गुलर का फूल होना मतलब दुर्लभ वस्तु, 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन कि कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखा। उसका पत्र किस वर्ग में आएगा? बताइए। कक्षा 10 का जो छात्र था अपना अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखा, तो उसका पत्र किस वर्ग में आएगा? बताइए। उसका जो पत्र आएगा आवेदन पत्र में आएगा। किस में आएगा? निमंत्रण पत्र तो नहीं ना आएगा, निमंत्रण किसी को नहीं दे रहा, व्यावसायिक भी नहीं होगा, व्यापारिक तो नहीं कर रहा है वो, इसलिए आवेदन पत्र में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन कि कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा? बताइए। कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा? इसलिए 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है नीचे दाहिनी ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? बताइए कौन सी है? इसलिए लॉ जो है पार्श्विक ध्वनि ऑप्शन नंबर बी 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बताइए। प्रत्येक, पर, संयोग, आधा, तो, यमय, कर का प्रत्येक। अभी आपको ऊपर में बताए थे प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है, मतलब एग्जाम्पल तो दिए थे ना उपसर्ग किसको बोलते हैं। इसलिए प्रत्येक में जो आपका उपसर्ग प्रति प्लस एक नहीं बोलते, प्रत्येक 18 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर कि कौटिल्य का विलोम क्या होगा? तो कौटिल्य का विलोम जो होगा आर्जव हो जाएगा, इसलिए 19 का ही। अगला 20 नंबर कि अवनी का विलोम शब्द क्या होगा? इसका विलोम शब्द हो जाएगा अंबर, अवनी का विलोम शब्द अंबर। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? मतलब पर्याय मतलब क्या? पर्यायवाची शब्द। पर्याय मतलब क्या होगा? पर्यायवाची शब्द जो है अवनी का क्या नहीं है? अग्नि बोल रहा है। निम्न 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? तो अज्ञानी का पर्याय नहीं है कौन सा? बताइए। तो भीग जो है अज्ञानी का पर्याय नहीं है, इसलिए 21 का सी। पर्याय मतलब क्या? पर्यायवाची शब्द पूछना चाह रहे हैं,
चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? इसलिए 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, निसंकोच का उपसर्ग सी, 22 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो है काटना का तत्सम है? काटना का तत्सम जो है आपका कर्तन है, इसलिए 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 24 नंबर क्वेश्चन, कि किस बोली में न प्रसर्ग लगाया जाता है? किस बोली में न प्रसर्ग लगाया जाता है? खड़ी बोली में न प्रसर्ग लगाया जाता है, इसलिए 24 का ए। अगला 25 नंबर, हर्ष का विलोम बताएं, क्या होता है? हर्ष का विलोम क्या होगा बताइए? तो इसका विलोम जो हो जाएगा सी हो जाएगा, विषाद होता है। अगला 26 नंबर क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में अक्षरों का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? बताइए, हिंदी जो है, हिंदी शब्दकोश में अक्षरों का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो क वर्ण के बाद आता है, इसलिए 26 का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि स्टेशन किस भाषा का शब्द है? स्टेशन जो है किस भाषा का शब्द है? तो बताइए। तो 27 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी भाषा का। स्टेशन नहीं बोलते हैं, स्टेशन STAT स्टेशन इसको बोलते हैं। तो स्टेशन का हिंदी दूसरा होता है, स्टेशन का इंग्लिश बोला है, इंग्लिश भाषा है स्टेशन, इसलिए 27 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर जो है आपका है, बहुत ही बेहतरीन सवाल, जो असमाप्त हो गया हो के लिए एक शब्द है, जो समाप्त हो गया उसका क्या शब्द है बताइए? तो इसका जो है इतिश्री, 28 का बी। 29 नंबर सवाल, कि जो लुप्त हो गया हो के लिए एक शब्द क्या देगा? तो जो लुप्त है उसे विलुप्त बोलते हैं, 29 का बी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर सवाल, कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो अर्थ के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं। तो कौन कौन सा होता है? सार्थक शब्द एगो होता है, एगो सार्थक शब्द होता है, और एगो क्या होता है? निरर्थक शब्द होता है ना, निरर्थक शब्द। चलिए निर्देश यहाँ दिया गया, पढ़ते हैं उसको गद्यांश को, कि निर्देश 1 से 35 गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों को सबसे उचित विकल्प चुनिए। चलिए पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़िएगा यहाँ, तब वहाँ क्वेश्चन इसे बनेगा हमसे। रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है, विचित्र देश है यह, असुर आए, आर्य आए, शक आए, हून आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जातियाँ यहाँ आई और आज के भारतवर्ष के बनाने में अपना हाथ लगा गई। जिससे हमें हिंदू रीति नीति कहते हैं, वह अनेक आर्य और आर्येतर उत्पादनों का अद्भुत मिश्रण है। एक एक पशु, एक एक पक्षी न जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित हैं। अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है, आम की भी है, वकील की है, चंपे की भी है। सब क्या हमें मालूम है? जितना मालूम है उसी का अर्थ क्या स्पष्ट हो सका है? न जाने किस बुरे मुहूर्त में मनोजन्मा देवता ने शिव पर बाण फेंका था, शरीर जलकर राख हो गया, और वामन पुराण पष्टाध्याय की गवाही पर हमें मालूम है कि उनका रत्नमय धनुष टूटकर खंड खंड हो धरती पर गिर गया। यहाँ मुठ थी, वह स्थान रुक्कम मणि से बना था, वह टूटकर धरती पर गिरा और क्या हुआ? गिरा और चंपे का फूल बन गया। हीरे का बना हुआ जो ना स्थान था वह टूटकर गिरा और मौलसिरी के मनोहर पुष्पों में बदल गया। अच्छा ही हुआ इंद्रनील मणियों का बना हुआ कोटि देश भी टूट गया और सुंदर पाटल पुष्पों में परिवर्तित हो गया। और क्या कह रहा है? यह भी बुरा नहीं है हुआ, लेकिन सबसे सुंदर बात यह हुई कि चंद्रकांत मणियों का बना हुआ मध्य देश टूटकर चमेली बन गया और विदुम की बनी निमंतर कोटि बेला बन गई। स्वर्ण को जीतने वाला कठोर धनुष जो धरती पर गिरा तो कोमल फूलों में बदल गया। स्वर्गीय वस्तुएं धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होती। चलिए, जो हम क्वेश्चन अभी गद्यांश को बहुत ही बेहतरीन रूप से एक्सप्लेनेशन पढ़े थे, तो उसको हम चलिए उसका क्वेश्चन हम जवाब देंगे कि किस पुराण में मनोजन्मा देवता की कथा लिखी है? बताइए, किस पुराण में मनोजन्मा देवता की कथा लिखी है? तो वामन पुराण में लिखा हुआ है। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वामन पुराण ऊपर में था ना गद्यांश में। चलिए 32 नंबर सवाल,
भारत को महामानव समुद्र क्यों कहा गया? भारत को महामानव समुद्र क्यों कहा गया बताइए? इसलिए कहा गया कि जातियों की अधिक संख्या में न होने के कारण, क्या होने के कारण? जातियों की अधिक संख्या में होने के कारण भारत को महामानव समुद्र कहा गया। इसलिए 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 33 नंबर सवाल, हिंदू रीति डैश उपादानों का मिश्रण है, इसलिए 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्य तथा आर्येतर, इसलिए 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए 34 नंबर सवाल, मनोजन्मा शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए किया गया है? तो मनोजन्मा शब्द का प्रयोग कामदेव देवता के लिए किया गया है। चलिए 35 नंबर सवाल, जो हमारे इस सेट का लास्ट सवाल है कि धनुष का हीरे वाला भाग धरती पर गिरने से किस रूप में परिवर्तित हो गया है? तो मौलसरी के फूल में परिवर्तित हो गया है। तो हमारे इस प्रैक्टिस सेट नंबर 12 से हमारी व्याख्या को आप ध्यान में देते हुए, हमारी व्याख्या आपको बहुत ही बेहतरीन रूप से समझ आया होगा, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, और अपने साथी दोस्तों और जितने भी आस पड़ोस के दोस्त आपके साथ रहते हैं, पढ़ते हैं, तो उनको ज़रूर बताइएगा कि हाँ, इस यूट्यूब के माध्यम से, मतलब इस क्लास के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन रूप से ये सर पढ़ाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिएगा और आप लोग बताइएगा कि आपका 1 से 35 में से प्रैक्टिस सेट नंबर 12 जो अभी कर रहे हैं, उसमें से आपका 35 में से कितना मार्क्स आया वही बताइएगा। प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा यदि आपको इस वीडियो से समझ आएगा कुछ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।